हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रोहित भाटी और आप देख रहे हैं देसी ऑटो फोरम। तो अभी मैं खड़ा हूं हाईवे पर, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और आज मैं जा रहा हूं अपनी पहली लॉन्ग राइड, नॉट ड्राइव, पहली लॉन्ग ड्राइव किससे? इससे, अपनी बुलेट 350 से। इसलिए खड़े दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। हाँ, मुंबई नहीं जा रहे हैं, ये तो श्योर है। राइड होने वाली है 250 किलोमीटर एक साइड से, मतलब कुल मिला के दिन में चलेंगे 500 किलोमीटर के आसपास। होपफुली ठीक ठाक पहुंच जाए, ठीक ठाक आ जाए, ऊपर वाला इसे फटाफट सही सलामत बनवा दे। एक चीज़ दिखाता हूँ, चमक रही है ना? बहुत दिनों बाद अपने हाथ से साफ़ की है, क्योंकि कल मैं इसे साफ़ करानी भूल गया। इवन हेलमेट की भी ड्राई क्लीन मैंने घर पर ही कर दी, मस्त एकदम। कहाँ जा रहे हैं हम रास्ते में आपको बता देंगे। था क्या कि निकलना था सुबह 6 बजे, सूरज भगवान के निकलते ही उन्हें जल देकर तब। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि घर से निकलते निकलते मुझे बज गए 7:05। तो इसलिए पहले चलते हैं फटाफट, और उसके बाद बात करेंगे आगे की। तो सूरज भगवान निकल चुके हैं, क्योंकि लेट हम हो चुके हैं। प्लेन राइडर हमने अपना उठा लिया, अब हमें जाना है फटाफट अपनी मंजिल पर। घर बहुत बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ से सीधे सीधे निकलेंगे अपने रूट की तरफ। एक सिर्फ ये बड़कल का फ्लाईओवर है, उसके बाद हाईवे जाना है, हाईवे आना। तो बड़कल के फ्लाईओवर को क्रॉस करने तक थोड़ा सा जाम मिलेगा, जो कि सामने है। तो अब आ गए हम घूम फिर कर दिल्ली मथुरा एक्सप्रेसवे पर, सॉरी दिल्ली मथुरा हाईवे पर। एक्सप्रेसवे नहीं है, ये हाईवे है, और इसी पर चलने वाले हैं हम। आज कंपैरेटिवली ठंड है, मौसम ठंडा हो गया, लेकिन टाइम 7:40। तो लेट तो हो गए हैं, तकरीबन 1.5 घंटा लेट है। ये टोल आ गया है, लेकिन बाइक वाले यहाँ जा सकते हैं फ्री। लेफ्ट में लाइन है, फ्री निकल जाओ अपना सूटम सूट। पहले के मुकाबले ब्रॉड हो गया बहुत ज़्यादा। पहले 2 लेन का हाईवे हुआ करता था, अब ये 4 लेन का हो गया, 6 लेन का हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो पहले से बहुत बेटर हो गया। जो आज से 7-8 साल पहले, 9 साल पहले, 10 साल पहले यहाँ पे आया होगा, उसे ये मथुरा रोड का लगेगा ही नहीं। अभी हमें चलना है तकरीबन ऐसे 50 किलोमीटर और फिर लेंगे पहला स्टॉप, क्योंकि नाश्ता हम करके आए नहीं है। नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है, भूख लगने लगी है। तो बंचारी में गुलशन नंबर 1 ढाबा है, अपना फेवरेट है, तो वहीं नाश्ता करेंगे। जब भी इस रूट पर जाना होता है तो नाश्ता वहीं होता है, नाश्ता क्या लंच भी वहीं होता है। चाहे यूटर्न लेके जाना पड़े आते टाइम, लेकिन कोशिश करते हैं उसी पे खाने की, क्योंकि मुझे पर्सनली यहाँ के सारे ढाबों में उसका टेस्ट पसंद है। बाइक से लॉन्ग राइड पर जाने का सिर्फ एक यही नुकसान रहता है कि नेचर में कुछ ज़्यादा ही क्लोज रहते हो, तो धूल मिट्टी पॉल्यूशन सब फेफड़ों में जा रहा है। गाड़ी में थोड़ा सा इससे बच जाते हैं। जय बजरंगबली। शहर है, सिटी है, टायर 3 सिटी है, पर सिटी है। किसी टाइम बहुत तगड़ा जाम लगेगा इस चौराहे पे। एक यहाँ से रोड गुड़गांव के लिए गया है, और एक अलीगढ़ के लिए गया है। तो अलीगढ़ का मेन रूट यूँ ही हुआ पहले, मेन रूट। बहुत तगड़ा जाम लगेगा, बहुत तगड़ा। हालांकि अभी भी 2 लेन का हाईवे बनाया है, पर ज़्यादा बड़ा बनना चाहिए, पर ठीक है। उस जाम से तो बढ़िया। इस जाम में 4 घंटा को तो मैं भी फंसा हुआ हूँ। फ्लाईओवर लंबा बहुत बनाया है इन्होंने, पूरी पलवल सिटी को क्रॉस करा के डायरेक्ट रेलवे ब्रिज के पास उतारता है। तो ये है तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर लंबा है शायद। ये तहसील भी पार करा देगा शायद। ये है वो पलवल वाला चौराहा जो डायरेक्ट गुड़गांव के लिए रोड गया है, और यहाँ से अलीगढ़ के लिए लेफ्ट में। यहाँ पर 3 चौराहे पर दिख रहे हैं, और 3 पर मिलकर बहुत लंबा जाम दिख रहा। और वो था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का KMP से कनेक्ट करने वाला पार्ट, और ये है KMP कुंडली मानेसर पलवल वाला रोड। उस टाइम पे सबसे बड़ा अच्छा हाईवे पलवल को यही मिला था। बहुत तगड़े तगड़े बड़े बड़े लूप है इसमें। अभी हम सिर्फ चले हैं 60 किलोमीटर, और पहला पिट स्टॉप ले लिया है। ये खड़ी बाइक दिल्ली मथुरा एक्सप्रेसवे पर। बाइक कहूँ, बुलेट कहूँ, जो मर्जी कहूँ, कुल मिला के अभी तक ठीक चल रही है। मुझे लग रहा था मुझे ऑयलिंग करा लेनी चाहिए, वो मैंने कराई नहीं थी, पर उसके बावजूद भी स्मूथ चल रही है, कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही। थोड़ा सा रेस्ट लेके पैर सीधे करके। एक्चुअली मैं तो बाइक पे चलता रहता हूँ,
वाइफ का फर्स्ट चांस है ऐसे बाइक पे पिलन राइडर की तरह जाना, पिलन राइडर नहीं, पिलन की तरह जाना। तो आपने रेस्ट लेके चल दिया वापस। 12 किलोमीटर आगे गुलशन ढाबा है, उसके बाद अपने को रुकना ही है और 12 मिनट वहाँ तक के दिखाई रहा है। तो वहाँ पे पहुँच के बढ़िया सा नाश्ता करेंगे, तब कुछ मन लगेगा। टाइम हो गया है 8:40, 1 घंटा में हो गया चले हुए। 1 घंटे में हम सिर्फ 60 किलोमीटर चले हैं। इस स्पीड से तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। हाँ हाँ हाँ, वही है जहाँ हम चारों आए जब। किस तरफ लगाऊं? ये हमारा नाश्ता, आलू प्याज मिक्स वेज विद अमूल बटर एंड चटनी। नाश्ता हमने कर लिया। फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ से चलते हैं और रिज्यूम करते हैं अपनी राइडिंग को। नाश्ता हमने कर लिया है, अब कराते हैं इसका नाश्ता, इसको भी फुल कराते हैं और चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। कार्ड चल जाएगा बड़े भाई, फुल कर दो जी। जी चलो जी, कोई बात नहीं, बस अब तो बस ही ठीक है जी। कपड़ा है आपके पास कोई? चलो कोई बात नहीं, मना कर दो, मेरे पास है। अब हमने अपना नाश्ता भी कर लिया यहाँ पर और बाइक का नाश्ता भी करवा दिया इंडियन ऑयल पर। टंकी करवा लिया फुल। टंकी में काफ़ी तेल था, अभी 712 का है, मतलब आधी टंकी के आसपास तेल था इसमें, पर फिर भी करवा लिया तो करवा लिया। नाश्ते वास्ते की बाइक होगी, लेकिन ग्लव्स पहनना भूल गया, तो एक बार दोबारा रुकते हैं और ग्लव्स भी पहन ही लेते हैं, वरना हाथ इतने गंदे हो जाते हैं कि वो फिर बिना साबुन के मज़ा ही नहीं आता। कि तूफान मेल आ रही है, अभी जा नहीं रहे हैं, जब भी चलेंगे। बाइक से आने का सबसे बढ़िया फ़ायदा ये लगा कि भाई टोल नहीं लगता। हाईवेज़ पे टोल नहीं लगता, एक्सप्रेसवे पे तो शायद लगता है, लेकिन हाईवेज़ पे नहीं लगता। अब जैसे हम हाईवे पे चल रहे हैं, 3 टोल निकल गए अभी तक, लेकिन हमने एक भी जगह टोल नहीं दिया। और ऐसा नहीं है कि हमने दादागिरी से नहीं दिया, कोई लेने वाला भी नहीं था बाइक वालों से टोल। तो अगर गाड़ी लेकर आते तो ना करते भी 300 साढ़े 300 का टोल अब तक लग गया होता। सीधे 300 रुपये की सेविंग, ये तो बढ़िया है यार। अब मेरे को बाइक से जाने में फ़ायदा दिख रहा है। तेल आधा लगेगा, गाड़ी से ठीक आधा तेल लगेगा और टोल 0 लगेगा। तो इससे अच्छा फिर कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता कुछ भी। इसलिए स्टॉप पे सोचा था कि 100 किलोमीटर और चलेंगे फिर लेंगे स्टॉप, लेकिन 40 किलोमीटर बाद ही एक प्यास। धूप बहुत तेज हो रही है। कहाँ गए? धूप बहुत तगड़ी हो रही है, हवा अच्छी चल रही है। एक ये है कि गर्मी इसलिए नहीं लग रही क्योंकि हवा अच्छी चल रही है, नहीं तो धूप बहुत तगड़ी हो रही है। और भीड़ पता है हाईवे पे कितनी है? ट्रैफिक देखो कितना सारा है, मस्त एकदम। कल साफ़ करवानी भूल गया था तो अपने हाथ से चमकाई, काफ़ी दिनों बाद साफ़ किया अपने हाथ से। कुछ स्पॉट रह गए देखो साइलेंसर के नीचे, लेकिन फिर भी काम बढ़िया किया है मैंने चमका के। पानी पी लिया, रेस्ट कर लिया। रेस्ट क्या पानी पीना था मेनली, तो पानी पी के ये बैठ गए हम वापस अपने बुलेट पे। एक तो मेरी आदत गंदी है, मैं गियर में बंद कर देता हूँ। लेट्स गो।
पराठा किया था वो ठीक ठाक हैवी हो गया। एक पराठा मैंने ऑर्डर किया था, एक हमारी मिसेज ने ऑर्डर किया था, तो अपना तो खाया ही खाया, आधा पराठा वो भी खाना पड़ गया। अब लग रहा है छोड़ देता तो ज़्यादा बढ़िया रहता, क्योंकि सोने का मन कर रहा है। ऐसा थकान नहीं हुई है, लेकिन खाना खाने के बाद जो नींद आती है ना, वो वाली नींद आती है। पानी पीते हैं, छोटा सा रेस्ट लेते हैं और वापस। और एक बात, हवा चल रही है लेकिन गर्मी बढ़िया लग रही है, पसीने आने शुरू हो गए हैं। काफ़ी बड़ा भी है, सुंदर भी है। आगरे का गुरुद्वारा मेन रोड है, बढ़िया बना हुआ है एकदम। और एक और चीज़ बढ़िया है यहाँ पे, ट्रैफिक इतने चौड़े रोड पे भी क्यों है समझ नहीं आ रहा, पर है। फाइनली हम मथुरा रोड को छोड़ के आगरा के लिए मुड़ गए हैं। अब हमारे लेफ्ट में यहीं पे कहीं पे यमुना नदी चल रही होगी, हम उसके साथ साथ चल रहे हैं। इस रोड पे ऐसे कोई 3-4 किलोमीटर चलना है और फिर हम पहुंच जाएंगे ताजमहल वाले रोड पर। तो काफ़ी टाइम लग गया, 12 बजने वाले हैं, 7:30 चले थे, 7, 5, 12, 4.5 घंटे लग गए और अभी भी 15-20 मिनट लगने हैं, अभी पहुँचे नहीं हैं। तो देखते हैं, बहुत टाइम ले लिया आज हमने चलने में। एक्स्ट्रा का पहिया निकल गया, पहिया वो भाई, इसका तो दोनों पहिया टूट गया अगले वाले। जब हम ग्वालियर गए, जब भी हम यही पुल पर सुबह है ना शायद। जय श्री कृष्ण। हमें पुल पर जाना है। यहाँ मंदिर टाइम में किसी ने क्या बढ़िया हवेली बनाई हुई है, यमुना का व्यू है। हम लगभग ताजमहल पहुँच गए हैं। यहाँ लाल किले के सामने बोर्ड लगा हुआ था ताजमहल वेस्ट गेट का, उससे सीधा आना है और ये पार्किंग तक जा सकते हैं बाइक लेकर। पार्किंग के बाद अलाउड नहीं है, नो व्हीकल जोन है। देखते हैं भाई, लुढ़का आएगा क्या? कहाँ लगानी है भाई? यहीं पर सिक्को यार, मैं चावल लगा दूँगा पहले। वापस मिल जाएगी भाई? हैं? कई बार हो जाएगा। वहाँ खड़ी कर दी हमने अपनी बुलेट और कहते हैं पहले यहाँ पे घोड़ा गाड़ी चला करती थी। पार्किंग है ये ताजमहल की। घोड़ा गाड़ी होगी बंद, अब यहाँ से चलती है बैटरी वाली सवारी। अब बैटरी वाली गाड़ी ढूंढते हैं कोई और चलते हैं ताजमहल। एंट्री भाई शक्ल ही चेंज हो गई लास्ट टाइम जब मैं ताजमहल आया था उसके मुकाबले। अब बहुत ज़्यादा शक्ल चेंज हो गई यहाँ के तामझाम की, सबकी अलग ही तरीके से हो रहा है सब कुछ। टिकट चेकिंग क्यूज, एंट्री यहीं से होती है। पहले एक क्यू लगती थी इस दीवार के साथ साथ यहाँ से वहाँ तक, अब बहुत सारी क्यू लगती हैं। अच्छे से थोड़ा चेक किया जाता है, लेकिन बड़े बैग्स अलाउड नहीं है। मैक्सिमम इस साइज़ के बैग, कैमरा बैग्स या लेडीज़ बैग। मीना बाजार लगना चालू है। मीना बाजार आगरे का फेमस लेदर हुआ, पेट हुआ लगता है इनमें। हमें लगता है साहब बाहर रेड फोर्ट के सामने शिफ्ट कर दिया गया है। रेड फोर्ट के सामने फ्रंट वाला जो मैदान खाली था उसमें, हाँ उसके सामने। पहले इनमें मीना बाजार लगता था। और साइड में बनाना लीफ साड़ी, पाइनएप्पल साड़ी, 100 ग्राम वेट रजाई, बॉम का साड़ी, वो देखने को मिलता है आपको मीना बाजार। बनाना लीफ की भी साड़ी बनती है, आपको दिखाऊंगा रिटर्न। बहुत बढ़िया भाई। तो पूरे ताजमहल के लिए ब्लैक लाइन सेंटर है एकदम। अंदर वाली बिल्डिंग इस गेट सबके लिए। मेन गेट, डुअल गेट, शाही गेट, मुमताज बेगम गेट। हम लोग किसी भी गेट से आएंगे हमको स्कैन एंटर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ताजमहल का मेन गेट होता है।
इसे मुमताज बेगम गेट कहते हैं भाई। तो बिना बेगम के एंट्री अलाउड है इसमें? देखो अभी हमें शाहजहाँ बेगम गेट के पास सेंटर में देख रहे हो, ये सेंटर कर चुके हैं। वो सामने साउथ गेट है, ये शाहजहाँ बेगम गेट है। जब इसे देखते हैं ताजमहल नहीं दिखाई देता ऐसे बीच में खड़े होके। और जैसे आप आगे बढ़ोगे ना तो बहुत ही क्या कहूँ, इसे मिराज टाइप का है और एकदम जादू के साथ ताजमहल पेयर होता है यहाँ पर, मस्त एकदम। इधर जितनी बार भी इस इफेक्ट को देख लो, देखने में मजा आता है। बहुत भीड़ है सोमवार को इतनी भीड़ है भाई। संडे को तो भीड़ नहीं है, कुछ भी है, बहुत है। संडे को तो बहुत ज़्यादा होती होगी। सैटरडे संडे ज़्यादा रहता है, मंडे ट्यूसडे कुछ नहीं है। टिल हियर 50 रुपये का एंट्री टिकट है जो बाहर लेते हैं। अगर आपको ऊपर जाना है इस गुंबद में तो आपको 200 की टिकट लेनी पड़ेगी, पर हेड 200, जो कि मिलती है इस वाले काउंटर से। मस्त एकदम। इससे अंदर जाने की भीड़ कम हो गई है, वैसे कम नहीं होती क्योंकि जो इतनी दूर आएगा वो तो घूम के ही जाएगा। आधा किलोमीटर उस गेट से इस सीढ़ी तक। बढ़िया है, मज़ेदार है। सारी कार्डियो आज ही हो जाएगी। यह है मेन बिल्डिंग, मस्त एकदम। और इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं। $650 का टिकट चांदनी रात में देखने का, वो भी सिर्फ देखने का, अंदर नहीं आ सकते। हाँ, सबसे बढ़िया तो मुझे ये लगा इनके रोशनदान। कारीगर तो बढ़िया थे, मानना पड़ेगा। ऐसे कारीगर आज मिल जाएं तो बढ़िया बढ़िया श्लोक लिखवा दूं हिंदी में, पर ऐसे कारीगर आजकल मिलते नहीं है। सनसेट छीन लिए गए हैं चौकोर वाले, तो हम आ गए वापस अपने एविएटर्स में। वैसे मुझे एविएटर पसंद है, बढ़िया भी मेरे पे एविएटर ही ज़्यादा लगते हैं मेरे हिसाब से। आप लोग बता सकते हैं दोनों में से कौन से ज़्यादा सही थे, वो फॉलो कर लेंगे आगे से। अब हम कर रहे हैं टाटा बाय बाय ताजमहल को और जा रहे हैं बाहर। क्या करूँ, ताजमहल हमने देख लिया, फतेहपुर सीकरी जाने का प्लान बना लेकिन हमने वो कैंसिल कर दिया क्योंकि हम हो गए लेट। आगरा में हमें बज गए 3, फतेहपुर सीकरी पहुँचेंगे 5:30 बजे। 5:30 बजे हो जाती है एंट्री बंद। तो अभी हम हैं कहाँ? आगरे के लाल किले में। धूप बहुत है अभी। एडजस्ट हो जाए। हाँ, ये सामने ताजमहल है और उसके जस्ट पड़ोस में से लेफ्ट साइड में से यमुना नदी बह रही है ऐसे। और ये हम खड़े हैं आगरे के लाल किले में। तो कुल मिला के अपना विजिट ताजमहल का हो गया, लाल किले का हो गया, और अब हम जा रहे हैं दिल्ली, वापस दिल्ली। अभी हम लाल किले के सामने ही है, लाल किला, और रास्ता मैं भूल गया हूँ। यहाँ पे देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब ना तो टाइम है और ना हिम्मत है, क्योंकि लाल किले में बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। ये यहाँ वाला लाल किला इतना बड़ा है कि हम इसका पूरा चक्कर लगा के आ गए, और ये अभी भी हमारे साथ साथ चल रहा है। आगरा के भीड़ भाड़ वाले एरिया को हमने कर दिया क्रॉस, और हम आ गए हैं अभी कहाँ पर? दिल्ली मथुरा हाईवे पर, दिल्ली आगरा हाईवे पर। ठीक है, तो अब यहाँ से हम स्पीड पकड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि अब अगर स्पीड नहीं पकड़ी तो घर पहुँचना भारी हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो खींचम खींच चलते हैं यहाँ से। ये भीड़ भाड़ से निकल जाए उसके बाद तो टॉप ऑन टॉप करेंगे, टॉप ऑन टॉप। वैसे आए भी टॉप ऑन टॉप ही दें, और भी प्यास लग रही, थोड़ा सा ब्रेक लेकर कहीं पानी पी लेते हैं पहले। तो लगभग हमें 180 किलोमीटर और चलना है अभी। ओह माय गॉड, 180 किलोमीटर। ये 180 किलोमीटर जाने के लिए भारी होने वाले हैं। पेठा पेठा, आगरा का प्रसिद्ध पेठा, पंची पेठा ले लो पेठा। वाह, कितनी प्यारी लग रही है ब्लैक कलर में। इसकी बात कर रहा हूँ जो शीशे में दिख रही है। और
ऐसा जाम मिलेगा तो भाई बिल्कुल भी नहीं हो रहे। फिर तो रास्ते में कहीं होटल लेकर सोएंगे ही। तो 180 किलोमीटर कहता रहूँ, पर ऐसे जाम में पहुँच लेंगे 180 किलोमीटर। हाईवे यही हुई। तो भाई सबको देखते हुए हमने भी उतार ली रोड से मोटरसाइकिल, पर सबकी में है ट्यूबलेस और हमारी में है ट्यूब वाले। पिंक्चर होगी तो धक्का ही लगाना पड़ेगा। पर चलो आज 2 लोग हैं, धक्का लगाने में आसानी होगी, एक एक करके धक्का लगा लेंगे। पर कोशिश करेंगे कि ना लगाना पड़े, वैसे जाम से निकल जाएं तो थोड़ी सी सांस में सांस आए। कैसे पार कर कर जब चले जाओ। बाइक पे जो मुझे सबसे बढ़िया चीज़ लगी वो देखो ये टोल का डंडा है। हम ऐसे चुपचाप साइड में से चले जाएंगे, ऐसे चुपचाप, ठीक है। तो बढ़िया हिसाब किताब है बाइक का इस मामले में तो, क्योंकि टोल वाकई में बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है आज की डेट में। आप कहीं पे भी गाड़ी लेके निकलो मौसम 5:45 हो गए। तो 1 घंटा 5 मिनट होगा। 6:07-8 हो गए। पहला स्टॉप लिया हमने आगरा से आते हुए, जा रहे हैं हम इस तरफ दिल्ली। ये सही चले, इसे भी थोड़ा सा रेस्ट देना था क्योंकि क्लच काम करना बंद कर देते हैं अगर ओवर हीट हो जाए तो। ओवर हीट नहीं करनी है इसलिए इसे रेस्ट देना था। बैग हमने बांध दिया पीछे, सारा सामान लटक के पीछे जाएगा। एक चीज़ से परेशान हो गए थे, सूरज देवता से वो अब होने वाले, छिपने वाले हैं अब। नहीं तो भाई साहब वहीं से सामने थे एकदम टक्कर मुंह पे। वो तो सन ग्लासेस थे तो इसलिए ठीक था, नहीं तो हालत ख़राब कर दी थी। अब थोड़ा सा रेस्ट ले गए फिर चलते हैं 5-10 मिनट। अब तक टोटल चल रही है 68,858। शुरू कितने पे की थी तो घर जाके स्टार्टिंग वाली वीडियो देख के ही बता पाऊँगा। हाँ, पर रोड पे बढ़िया लग रही है। तो मस्ट नीडेड हेल्प, मस्ट नीडेड स्टॉप हमने ले लिया। अब हम चल दिए वापस दिल्ली, क्योंकि भूले तो शाम को ही आएंगे ना घर वापस। अब शाम हो गई है और हम भूले हैं तो हम घर वापस जाएंगे। पंडित जी का ढाबा, बस चाय पी सकते थे यहाँ पे, और अब स्टार्ट कर लिया तो अब छोड़ो। चाय पियेंगे होटल में। चाय क्या पियेंगे, जैन वाली सिकंजी पियेंगे मस्त सी। सब कुछ भोले बाबा की बड़ी वाली मूर्ति आ गई वापस। ये मूर्ति भाई जिसने बनवाई है ना बहुत बढ़िया बनाई है। सनसेट देखो कितना प्यारा सनसेट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कीप डिस्टेंस। मथुरा हाईवे की स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। अब ये मतलब हाईवे सा लगता है। पहले हाईवे सा ऐसे लगता था जैसे लोकल सा रोड हो। तो ये वाला बदलाव इस रूट के लिए बहुत बढ़िया लगा मुझे। अब थोड़ा ज़्यादा रीचेबल हो गया है मथुरा आगरा, नहीं तो पहले तो आत्मा हो जाती थी पहुंचने में। देखो कितना प्यारा है, दिख रहा है।
सिर्फ सनसेट देखने के लिए रुके हैं, नहीं तो रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी। और आज मुझे बुलेट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। या तो कल मैंने खुद अपने हाथों से धोई है इसलिए, नहीं तो सुंदर तो है ही। बैग पिछले पहिए में जाने वाला, तो ऐसा करता हूँ ठीक, और फिर निकलते हैं घर की तरफ। रात हो चुकी है तो GoPro को ऑन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम ले रहे हैं अपना पिट स्टॉप, यहाँ पे अपने खाएंगे पिएंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। आधे एक घंटे का यहाँ पर रेस्ट भी ले लेंगे। जैन सिकंजी, असली सिकंजी भाई, असली, नकली नहीं, असली। हाँ खड़ी करूँ। पूरे दिन बुलेट की गद्दी पे बैठने के बाद ना, ये सोफा, ये भाई साहब स्वर्ग की फीलिंग करा रहा है, स्वर्ग की। मज़ा आ रहा है। ऐसा मन कर रहा है अभी आधा घंटा इस पर से उठूँगी नहीं, तो हमने दे दिया खाने को, मस्त। और एम्बियंस बहुत अच्छा है, देखो अभी दिखाता हूँ। कोजी वाली फीलिंग चाहिए यहाँ पे सोफा वगैरह, तो एम्बियंस बढ़िया है, एकदम मस्त एम्बियंस। आज का डिनर अमृतसरी नान विद छोले, पनीर पकौड़े, चाय, और मेरी आ रही है लस्सी। इतने में से काम चलेगा नहीं, तो जब कुछ और ऑर्डर कर देंगे अगर काम नहीं चले। बुलेट हमने उठा लिया अपनी, डिनर हमने कर लिया, अब चलेंगे मस्त। आजकल काले का ही चलो वैसा, काला 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 काला। भाई हम पहुँच गए गढ़पुरी फी प्लाजा तक, मतलब टोल प्लाजा तक। बढ़िया 6 लेन 7 लेन 8 लेन 10 लेन मस्त चल रहा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। कैसी है, दूर से दूर तक। कुल मिला के रात के बज गए 10:30। डिनर करने के बाद जैन सिकंजी पर बैटरी डाउन हो गई GoPro की, तो रास्ते की कोई भी फुटेज नहीं है, रुके कहीं पर थे नहीं, तो कोई भी कैसी भी वीडियो नहीं बनाई। डायरेक्ट हम पहुँचे हैं घर। ये रहा अपना बोर्ड घर का, और अभी खड़े हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, यहाँ से डायरेक्ट एग्जिट और घर पे। तो ये था हमारा टोटल 440 किलोमीटर, 220 जाना 220 आना। 4.5 घंटे लगे जाने में, तकरीबन 5.5 घंटे लगे आने में, क्योंकि आते टाइम हमने रेस्ट ज़्यादा लिया था। तो टोटल डे की हमारी जर्नी थी। अगर आपको ये जर्नी अच्छी लगी हो, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको ये बुलेट अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड लीव अ कमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।